इंडिया गठबंधन ने बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला निकाला है उसके मुताबिक 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 15, जेडीयू को 15, कांग्रेस को 6, लेफ्ट को 4 सीटें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक किस पार्टी का कैंडिडेट कौन सी सीट से लड़ेगा ये भी तय हो चुका है। आरजेडी को जो सीटें मिली हैं उसमें सारण, सीवान, महाराजगंज, शिवहर, मधुबनी, अररिया, पाटलिपुत्र, मधेपुरा, उजियारपुर, बांका, हाजीपुर, नवादा, बक्सर, भागलपुर और जहानाबाद हैं। जेडीयू के हिस्से में जो 15 सीट आई हैं उनमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, झंझारपुर, समस्तीपुर, नालंदा, काराकाट, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सुपौल, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और गया हैं। कांग्रेस का बिहार में जिन सीटों पर लड़ना तय हुआ है उनमें पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद और बेगूसराय हैं। बेगूसराय की सीट पर पिछली बार कन्हैया कुमार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सामने खड़े थे, लेकिन तब कन्हैया सीपीआई में थे और अब वो कांग्रेस में है। इसलिए कांग्रेस इस बार कन्हैया कुमार को बेगूसराय से उतारती है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेफ्ट पार्टियों को बिहार में जो सीट मिलना तय हुआ है उनमें जमुई, आरा, सासाराम और पश्चिमी चंपारण है। हालांकि ये बात सच है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा करना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी दूसरे राज्यों में उसे आ सकती है, लेकिन फिर भी बिहार के जरिए एक बड़ा संदेश दे दिया गया है, क्योंकि इसी बिहार में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। अगर एनडीए के अंतर को देखें तो चिराग पासवान चाहते हैं कि हाजीपुर से उनकी मां चुनाव लड़ें, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि हाजीपुर सीट से वो दाएं बाएं नहीं होने वाले हैं। चिराग ने कहा था कि हाजीपुर सीट उनके पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, इसलिए इस सीट पर या तो वो लड़ेंगे या उनकी मां लड़ेंगी। लेकिन चाचा पशुपति पारस ने भी कह दिया है कि ये चुनावी साल है और बारिश के दिनों में कई मेढक टर करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन हाजीपुर सीट उन्हीं की है। यानी चुनावी मजबूरियों में मोदी शाह एक के बाद एक पार्टियों को जोड़ने का गणित बना रहे हैं, लेकिन ये गणित जब एक ही परिवार के अंदर नहीं चल रहा है तो आगे जाने क्या होगा। वैसे बीजेपी ने बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनाया है उस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि बीजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी। एलएनजीपी के दोनों परिवारों को 6 सीटों पर सेट किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीटें दी जा सकती हैं और जीतन राम मांझी को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 सीट बीजेपी ने खाली रखी है क्योंकि नया सहयोगी जोड़ेगा तो उसे दे दी जाए। यानी बिहार में बीजेपी अभी और भी सहयोगी खोज रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी के लिए 2019 वाली स्थिति नहीं होने का अनुमान है। जुलाई में हुए सी वोटर के ओपिनियन पोल में बिहार के बारे में यही बताया गया है कि एनडीए को 40 में से 24 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 16 सीट मिल सकती हैं। जबकि 2019 में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था और उसे 40 में से 39 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे और इस बार नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का बड़ा चेहरा हैं। बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि अब नीतीश कुमार के बिना और विपक्षी एकता के सामने वो बिहार में कितनी सीटें निकाल पाएगी। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन ने सीटों का बंटवारा तय करने में बिहार से शुरुआत कर दी है और बड़ा संदेश दे दिया है कि 2024 की लड़ाई में वो बहुत दमदारी से लड़ने वाली है।